मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान की इस कड़ी में, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो गोगुंदा का नाम आते ही अपने आप में हर व्यक्ति के दिमाग में छा जाती है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीरो से शुरुआत करी और हीरो बने राजनीति के क्षेत्र में, और वो किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। ये एक कीवर्ड था, आप समझ गए होंगे। किंग मेकर नाम आते ही आपके दिमाग में वो छवि तो आ गई है, लेकिन उस छवि के इर्द गिर्द चारों ओर कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ की जनता के दिमाग में भरे हुए हैं। और ये साक्षात्कार भी हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। जून 2014 में मेरा गोगुंदा में आना हुआ। जब गोगुंदा में मैं पहली बार आया तो यहाँ कई लोगों ने बताया कि एक खूंखार व्यक्ति है, एक खतरनाक व्यक्ति है जो यहाँ की सत्ता को संभाले हुए हैं और उनकी इजाज़त के बगैर इस गोगुंदा इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बात कर रहे हैं लाल सिंह जाला, कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष, किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। आज उनसे रूबरू होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार। चुनाव कब होने हैं गोगुंदा के? गोगुंदा के चुनाव जैसे आज बताया गया अप्रैल में चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने से ये मामला आगे बढ़ गया है। 3 फेज के चुनाव तो सरपंचों के 29 तारीख को पूरे हो जाएंगे और अभी कांग्रेस के 12 लोग सरपंच जीत के आए हैं, 80% लोग जीत के आए हैं। आने वाले जो पंचायत चुनाव है, जो चौथा फेस है, वो भी बहुत जल्द सरकार घोषणा कर दी हुई हो जाएगा। पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव हैं, वो सारे चुनाव होंगे और पूरी ताकत से पंचायत समिति के प्रधान हमारे बने, जिला प्रमुख हमारे बने। जो सरपंचों के रिजल्ट आए, इससे लगता है कि सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और बनेंगे। किंग मेकर के रूप में तो आपको कहा ही जाता है और अब वापस किंग बनाने का समय भी आ गया है। थोड़ा समय आगे चला गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अप्रैल तक चुनाव होंगे, तो किसे किंग बनाना है ये आपने तय कर लिया है? पार्टी निर्णय करती है और निर्णय के अनुसार प्रधान कौन बनेंगे, जिला प्रमुख कौन बनेंगे। टीएफसी एरिया के होने से हम लोग तो प्रधान बन नहीं सकते हैं, पर जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उन लोगों को मौका देंगे, अच्छे लोग चुन के आए हैं। पंचायत समिति गोगुंदा, पंचायत समिति सायरा और जिला परिषद की सीट महिला जनरल सीट है, ये अच्छे लोगों को मौका देंगे जो जिला प्रमुख बन के जिले के अंदर विकास की गति को आगे दे सके, पार्टी को आगे बढ़ा सके, अच्छे निर्णय करेंगे। सर, जैसा कि मैंने अभी बताया, अभी जब मैं भी यहाँ पे पहली बार आया तो कहा गया कि लाल सिंह जी जाना काफ़ी खतरनाक, उनके काफ़ी लोग इधर है जो बहुत दबंगई करते हैं, दादागिरी करते हैं, हर जगह पे जो है काम नहीं होने देते। तो इस तरह की छवि आपकी क्यों बना रखी है कि लाल सिंह जी तो काफ़ी खतरनाक व्यक्ति है? बिल्कुल, जो छवि हमारी बना रखी थी इनको जानकारी नहीं है। मैं जब 86 में हमारे पिताजी ने, हमारे 2 ब्रदर थे, मैं और राजेंद्र सिंह को सेंट पॉल में 86 में एडमिशन दिलाया था और 4 साल तक वहाँ पढ़े हैं। उसके बाद में विवेक विद्या मंदिर में आया, बीएन की संस्था खुलती, विवेक विद्या 2 साल वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ से लौट के गोगुंदा आया। जो गोगुंदा में लौट के पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे। अब ठीक है, जब स्टूडेंट लाइफ थी तो हमारी लाइफ थोड़ी ऐसी लाइफ थी, खेलने कूदने की लाइफ थी, धामाल पट्टी की लाइफ थी और स्पोर्ट्स में हम बहुत अग्रणी रहते थे। गोगुंदा में पढ़ते थे, यहाँ से 2 बार हम स्टेट पे गए, स्टेट रिप्रेजेंट किया हमने। तो खेलने कूदने में मौजूद टीम हमारी थी, कोई गलत बात हम सुन नहीं सकते थे, फालतू बात सुन नहीं सकते थे, लोगों को अपन आराम से करते थे, एक अच्छे वातावरण में हम काम करते थे। यही था हमारा, उससे एक भाई एक अच्छे मिल के जुल के काम करें, ये हमारा एक था। ये पर ये क्यों था, ये दादागिरी करते थे? दादागिरी तो ये है कि हमारा स्वभाव थोड़ा तेज था, युवा थे, जोश था, उमंग थी, पर कोई क्या यहाँ दादागिरी करते थे, हम उसकी दादागिरी करने नहीं देते थे। चाहे हमारे बच्चे यहाँ बाहर से पढ़ने आते थे, हमारे साथ पढ़ते थे, उनको कोई दबाए डराए तो वो हम होने देते नहीं थे। कुछ लोग यहाँ दादागिरी करते थे, उसकी दादागिरी हमने रोकी है। कुछ लोग बड़े गरीबों के साथ अन्याय करते, वो रोकते। अन्याय के खिलाफ कभी भी मौका पड़ा खुल के मैं लड़ा हूँ, कहीं पीछे नहीं हटता था। उस छोटी जब स्कूल का प्रेसिडेंट रहा हूँ, यहाँ मैं गोगुंदा स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो हमारे हार की थो है, जब हम खुल के मेहनत करते, ताकत करते, काम करते, अच्छे वातावरण में काम करते थे। ये हमारा एक था सुबह ही काम करने का। आपका जन्म कहाँ हुआ सर? किस गांव में आप पले बड़े? मेरा जन्म गोगुंदा में हुआ था। ये तो हमारी मेरे ग्रैंडफादर थे
और ये उनकी पैतृक संपत्ति उनकी यही है। फिर पिताजी के पास, पिताजी यहाँ आकर बस गए। मजावड़ी से मेरे पिताजी बहुत लंबे टाइम से सरपंच रहे, निर्विरोध सरपंच चुनते थे। जनता कभी यहाँ चुनाव ही हुए। जब मैं यहाँ से पहली बार 88 में चुनाव लड़ा मजावड़ी, इसी पंचायत से, जहाँ अभी अपन खड़े हैं इस पंचायत से चुनाव लड़ा, तो मुझे लोगों ने निर्विरोध बनाया। जो आप कहते छवि ऐसी थी, ऐसी होते लोग नहीं चुनते थे। और कौन मेरे सामने फार्म भरा था? जनता सरकार के अंदर भूरा भाई जो गमेती, अभी प्रताप लाल गमेती जो एमएलए, उसके उनके पिताजी वो मेरे सामने आए थे। जो मैंने कहा मैं तुमको हरा दूंगा, ध्यान रखना, तुम फिर एमएलए का टिकट तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी, ध्यान रखना। तो मुझे निर्विरोध सरपंच ने चुना, निर्विरोध जनता ने चुना, तो जनता ने स्वीकार किया। उसके बाद मैंने निरंतर पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो बाद में हम आए यूथ कांग्रेस में जुड़े, तो पहले लोगों के साथ काम किया, विश्वास जीता, लोगों का दिल जीता। मजावड़ी के अंदर जितने विकास काम जितने मैंने करवाए, मैं सोचता कि किसी और ने नहीं करवाए होंगे, इतने मैंने यहाँ काम करवाए हैं। तो जनता से बिल्कुल विश्वास जीता। जनता के दुख में सुख में भागीदारी। या ऐसी एक घटना हुई थी, मैं रात को आया था, प्रोग्राम चल रहा था, एक छोटा बच्चा जो चूल्हे के पास बैठा था और अचानक वो चूल्हे के अंदर गिर गया। तो मैं उसी टाइम यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता, उसको छोड़ के उस बच्चे को मैं लेकर गया उदयपुर, टोपले में डाल के। छोटा बच्चा था, अब ले जाए किसी, टोपले में बिस्तर बिछा कर हम लेकर गए और आज भी वो बच्चा मौजूद थे। ऐसे ऐसे काम हम करते थे, जनता का सुख दुख में भागीदारी निभाते थे, जितना वो बढ़ते उतना पूरा प्रयास करते थे। गोगुंदा में ही रहे थे, कौन सी स्कूल में पढ़े थे, और उस दौर में आपके कौन कौन से दोस्त थे, सहपाठी जो आपके साथ पढ़ते थे? गोगुंदा में पढ़ा था मैं, सहपाठी हमारे बहुत सारे दोस्त थे। कोई आजकल सूरत में बिजनेस चले गए, कौन कहाँ चले गए, कौन कहाँ चले गए, तो काफ़ी मेरे मित्र थे, दोस्त थे। मैं क्या, सबका गोगुंदा के अंदर इतना था कि शांतिलाल जी मेहता जब चुनाव लड़ते थे, हमने पूरी ताकत से नौजवानों टीम ने शांतिलाल जी मेहता को सरपंच बना था। इतना हमारा ज्ञान था, इतना लोगों में था, दोस्त मित्र प्रेम के। शांतिलाल जी मेहता ने सोचा ही नहीं था मैं सरपंच बन सकता हूँ, पर हमने कहा नहीं, आपको बनाएंगे। तो उनकी इच्छा ही नहीं कि मैं नहीं लड़ूँ। हमने कहा हम, आप लड़िए, हम आपको सरपंच बना के बताएंगे। तो वास्तव में हमारे दोस्त मित्रों ने मिलकर उनको भी सरपंच बनाया। इतने मेरे दोस्त मित्र थे। फिर भी हम लंगोटिया की बात करें कि बहुत करीबी दोस्त आपका कौन है, कौन रहा उस समय पढ़ाई के दौर में? पढ़ाई के दौर में तो मांगीलाल जी हमसे सीनियर थे, पर ये भी उस टाइम थे। और बाकी हमारे वो प्रकाश लोढ़ा था, वो भी दोस्त था, वो चला गया यहाँ से। ऐसे 3 4 5 जी, राम जी हैं, ये सभी हमारे उस टाइम में मेरे से जुड़े हुए थे। काफ़ी लोग इनसे मेरे से जुड़े हुए थे। राजनीति में पहला जो है आपका जाने का कहाँ से बना? आपकी रुचि कब से बढ़ी राजनीति में जाने की? राजनीति की रुचि मेरी जब मैं सरपंच बना था, उस टाइम मेरी रुचि हो गई थी मुझे राजनीति में जाना चाहिए। और मेरे बड़े ब्रदर थे स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी, आज हमारे बीच में नहीं है, वो एक्टिव थे। 81 में मेरे फादर प्रधान बने थे। 81 में पहला चुनाव थे, निर्विरोध सरपंच बनते थे, 81 में प्रधान बने थे। मेरे ब्रदर ने पूरी ताकत से और पूरी मेहनत से प्रधान बनाया था। और सक्ता स्वर्गीय गुलाम सक्ता साहब नेता थे उस टाइम बड़े, उनसे हमारा ब्रदर का बहुत जुड़ाव था। उनके साथ में ब्रदर काम करते थे और ब्रदर को देखते हुए मुझे राजनीति जुड़ा ला। और मैं 85 के अंदर भी मैं ग्राम सेवा समिति का निर्विरोध अध्यक्ष बन गया, गोगुंदा ग्राम समिति। कम वो 20 साल तक मैं अध्यक्ष रहा। तो मेरी रुचि वहाँ से फिर धीरे धीरे मैं सरपंच बना 88 में। फिर मैं निरंतर चलते गए, फिर पंचायत सदस्य, फिर उप प्रधान यूँ रेगुलर में बनता गया, चलता गया। तो इस राजनीति में ब्रदर को देखते हुए, ब्रदर बीच में रहे नहीं, फिर सारी जिम्मेदारी मुझ पर आई। तो मैंने पूरी ताकत, मेहनत, उस जिम्मेदारी को, वो समय भी देखा हुआ हमने। गोगुंदा के अंदर उदयपुर जिले में मात्र एक पंचायत समिति, 2 पंचायत समिति बनी थी। एक तो 2 वोट से बड़गांव, और हमारे 19 पंचायत सदस्य चुनाव लड़े थे। 16 कांग्रेस पार्टी जीते और 3 जिला परिषद में, तीनों के 3 हमने जीता। जब जिला परिषद वो पंचायत का भी लागू हुआ था, उस दिन मैं भी चुनाव था, पंचायत सदस्य बना था। हमारा फादर को मैंने प्रधान बनाया था। तो उससे निरंतर दौर में हम चलते रहे और राजनीति की सीढ़ियाँ आगे बढ़ते। गुलाम सक्ता का नेता थे हमारे, कोई हमारे गुरु हैं, नेता, सब कुछ कह दो वही थे। उन्होंने निरंतर, उनका आशीर्वाद था, उनके निर्देशन में हम काम करते गए, उनके आगे बढ़ते रहे उनके निर्देशन में। तो जैसा कि आपने बताया कि देवी सिंह जी जब प्रधान बने थे आपके पिताजी, तो उनके साथ में आप भी पंचायत समिति सदस्य थे? नहीं, पहले टाइम नहीं। जब ये 95 में जब चुनाव हुए थे वापस, ये तीसरे टाइम में प्रधान बने थे पिताजी। उस टाइम ये 95 में जब पंचायत चुनाव के अंदर पंचायत सदस्य जिला में लागू हुआ था, वो पहला था। उस टाइम मैं पंचायत सदस्य बना था उस टाइम, पंचायत पिताजी के साथ ही। और पापा जी प्रधान बने, दोनों हम लड़े थे। पिताजी को भी जिताना जरूरी था और मुझे भी जीतना जरूरी था, दोनों हमने। और उस पूरे कैंपेन, आपको मालूम होगा, उस पूरे चुनावी कैंपेन में चुनाव भी लड़ रहा हूँ, पिताजी को भी चुनाव जिताना है और मेरे दूसरे साथी को जिताना। तो पूरा कैंपेन में एक मेहनत करके हमने इनको जिताया था।
बहुत मुश्किल और बहुत इसके लिए दौड़ना पड़ता है, रात दिन एक करने पड़ते हैं, हम जानते हैं। तो जब देवी सिंह जी जाला साहब बने प्रधान और आप थे पंचायत समिति सदस्य, फिर आपके क्षेत्र में आपका जो चुनावी क्षेत्र था उसमें काम करवाने के लिए किस तरह के जो चीज़ प्रस्ताव आप रखते थे पिताजी के सामने, तो मानते थे? बिल्कुल, पिताजी प्रधान थे और पंचायती क्षेत्र मेरा इतना डिफिकल्ट था कि आपको पता होगा जो सूरजगढ़ शेरवाना पाटिया मोड़ो जो पंचायत है वो मेरा एरिया था। और उस टाइम में सड़क भी नहीं थी। अब मेरी जीप में लेकर गया था, पहली बार खुद ने रास्ता बनाया, खुद जीप लेकर गया था और वहाँ की जनता को मैंने वादा किया था कि मैं आपके यहाँ से चुनाव मुझे जिताओगे, मैं दो काम पूरे करूँगा। एक तो मेरी खुद की बस चलाऊंगा और एक सड़क बनाऊंगा जब भी मुझे मौका मिले। और वो दोनों काम मैंने पूरी ताकत से उस समय रहते हुए किए। और पिताजी जब प्रधान थे, जब वहाँ के विकास में चाहे सामुदायिक भवन हो और कोई सुविधा हो, सारी व्यवस्था मैंने वहाँ करी। जिन जिन लोगों ने जो मांग की वो सारी, और उन लोगों का मैं आज भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों ने, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं एक बार आऊँगा, मेरे पिताजी और दूसरे लोग जो उनको जितना जो कि नहीं आप जाइए, क्योंकि ब्रदर थे नहीं, पहली बार राजनीति में काम करना बहुत मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो लोगों ने कहा, मुझे उस लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ के गाँव के लोगों ने मुझे 11 रुपये नारियल दिया, माला पहने, कब आपको आने की जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी पर मैं वहाँ से उन जनता का धन्यवाद आज भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाद किसी लोग को उन लोगों ने घुसने नहीं दिया गांव के अंदर, मुझे वहाँ से जिताया उस जनता ने। आपने अभी बस का जिक्र किया सर, आपने बसें भी चलाई। ये बस चलाने का, बस वाला व्यवसाय, ट्रैवल एजेंसी का, ये काम कब से आपने शुरू किया, कैसे आइडिया है आपके पास? ये तो मेरे पिताजी के लंबे टाइम से, पिताजी का बस का धंधा ये शुरुआत से कोई आज नहीं था। हम लोग भी इसमें आ गए इस बस के धंधे में। और हमारी खुद की बस थी तो लोगों की तकलीफ थी, कष्ट थी। 25 किलोमीटर से लोग बीमार हो जाता था, खाट पे लेकर आते थे, वो दर्द मैंने आंखों से देखा हुआ है। और लोग ये बहुत आसान समझते हैं। मतलब आपको मालूम होगा, मोरवल सूरजगढ़ में पैदल बैठने गया हूँ। अब लोग सोचते हैं कि जाकर आ सकते हो, तो मैं पैदल जाकर बैठना चाहता हूँ उस जमाने के अंदर। मैंने उनकी तकलीफ देखी हुई है। जो बीमार आता था तो मुझे लगता था कि नहीं, इन लोगों की समस्या वाजिब है, मैं यहाँ से कुछ चुना हूँ तो मेरा कुछ धर्म बनता है यहाँ कुछ करूँ। और मैंने खुद नहीं बस चली। और अकाल रात के काम से थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस जमाने के अंदर। गुलाम सक्तावत को मैं सेनवाड़ा ले गया, सक्तावत साहब को। सक्तावत साहब ने वो मांग करके उस टाइम में एक 30 लाख रुपये सैंक्शन कर कच्ची रोड बनाई थी, उससे मैंने बस चालू की थी। और जब हमारी सरकार आई, जब मैंने पूरी पक्की रोड बनाई उसमें। जी, बसों में जो आज भी देखते हैं कि लेबर बसें, ये नाम मैंने और कहीं नहीं सुना, गोविंदा में आके ही सुना। और उनके लिए बहुत चीप रेट में, बहुत कम रेट में उनको जो है गाँवों के लोग वहाँ तक जाते हैं। ये कैसे आप गाड़ियों को इस कम रेट में चला पा रहे हैं सर? ये बसें जो चल रही थी, परमिट इनके हो गए थे। और एक बार भारतीय जनता पार्टी, आपको दौर होगा मालूम का, ये 93 की बात होगी, उस टाइम भी बहुत संकट हमारे पे आया था। भारतीय जनता पार्टी का शासन था और मेरे बड़े ब्रदर की बस पलटी मार गई थी, उससे बहुत बड़ी क्षति हुई थी, भयंकर घटना थी वो। उसके लिए हम भी आज भी दुख व्यक्त करते हैं। उसके बाद राजनीतिक दृष्टि में उसको डाल दिया, सारी बसें हमारी बंद करवा दी। तब जनता ने कहा था कि नहीं साहब, आज आपकी बसें बंद होने से हमें वो तकलीफ है कि मजदूर आदमी जेब के अंदर पैसा नहीं कल देता, हम जाएँ कैसे साहब। तब मैंने उनका दर्द महसूस किया कि नहीं, वास्तव में अपनी जो बसें चलती जनता की मांगी। और जब इनको पता पड़ा 1 महीने तक बसें बंद हो गई, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद चली। जब मैंने लोगों को दर्द महसूस किया कि नहीं, आज जनता की मांग है, पैसा नहीं है तो कल देगा, परसों देगा, कम रेट में, रोड से भी कम रेट में, हमको उसमें ठीक लग रहा था, हमने वो चालू किया। आज जनता उसके लिए आज उदयपुर जा रही, लेबर आ रही, काम कर रही है। और जिसके जेब में पैसा नहीं हो कल दे परसों तो भी कोई बात नहीं, और कम रेट में हम उसको ले जा रहे हैं। तो जनता की सेवा भी हो रही है और राजनीति में काम भी कर रहे हैं, दोनों काम चालू कर रहे हैं। आपको मालूम है आज मोरवल से या छाली का कोई आदमी उदयपुर जाता है लेबर बस में तो कितना पैसा लेते हैं? बस का तो मेरे अंदर कोई 40-50 रुपये होंगे या 40 रुपये, आपको मालूम नहीं है? मेरा कम है, 25 रुपये या 30 रुपये ही है। तो देखा आपने, लाल सिंह जी जाला की बसें बहुत चलती है, जाला बसों को सब जानते हैं, लेकिन उसकी दर को इनको नहीं पता है किस दर पे। सन देखता है, छोटा बच्चा देखता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत कम रेट है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा।